हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हम शैशवावस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। और ये वही तथ्य हैं साथियों जो आपके एग्जाम्सों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो आपकी शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा होती है या आपका सुपर टेट का पेपर हो, कोई भी आपका पेपर हो, ठीक है, शिक्षक बनने से संबंधित जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी में आपके ये क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो आपको जो शैशवावस्था की विशेषताएं हैं वो आज आप लोग जानकारी देखने वाले हैं। ठीक है, और जितनी भी शैशवावस्था से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है, जितने भी आपके सिद्धांत हैं शैशवावस्था के, ठीक है, परिभाषाएं, वो सभी आज आप लोग देखने वाले हैं इसी वीडियो में। तो साथियों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोग एक जरूर पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आपको उसको नोट करते हुए चलना है। ठीक है, तो अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और इसी प्रकार से अगर वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं साथियों आपका अपना दोस्त और होस्ट देसाज सिंह राजपूत, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो देखते हैं अपन शैशवावस्था। ठीक है, तो पहले तो आपको बता दें कि जो यहाँ पर विकास प्रारंभ होता है, ठीक है, तो विकास कब से होता है, वो गर्भधान से आपका विकास प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अब आप लोगों को अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो विकास की जो साथियों आपकी अवस्थाएं होती हैं वो 5 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, जैसा कि आपको पता है कि कौन कौन सी होती हैं विकास की अवस्थाएं 5। ठीक है, तो पहला हो जाएगा आपका गर्भाधान। ठीक है, गर्भाधान, ठीक है, गर्भाधान पहला हो जाएगा। और सेकंड आपका जो हो जाएगा, सेकंड जो होगा आपका वो शैशवावस्था हो जाएगा। ठीक है, शैशवावस्था हो जाएगा। थर्ड होगा आपका वो बाल्यावस्था हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। फोर्थ कौन सा होगा आपका, किशोरावस्था हो जाएगा। ठीक है, किशोरावस्था। और जो पांचवा और लास्ट है आपका वो हो जाएगा आपका प्रौढ़ावस्था। ठीक है, अगर आपसे उम्र पूछ लिया जाए तो गर्भाधान की कितनी रहती है, तो गर्भाधान का जो समय रहता है वो 9 माह और 10 दिन रहता है। ठीक है, 9 माह 10 दिन रहेगा आपका। और जो शैशवावस्था रहती है वो 6 से 12 वर्ष की मानी जाती है। ठीक है, 6 से 12 वर्ष की। और किशोरावस्था आपको पता होगा, किशोरावस्था जो मानी जाती है वो 12 से 18 वर्ष मानी जाती है। इसके बाद आपका जो आएगा प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो प्रौढ़ावस्था है वो 18 वर्ष के बाद जो आपकी उम्र होती है वो प्रौढ़ावस्था कहलाती है। ठीक है, और अगर एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए कि बाल विकास को कितने भागों में बांटा जाता है, ठीक है, तो साथियों बाल विकास को जो बांटा जाता है वो 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो कौन कौन सा, पहला तो आ जाएगा आपकी शैशवावस्था। ठीक है, सेकंड आ जाएगा आपका बाल्यावस्था, और जो थर्ड एंड लास्ट है आपका वो हो जाएगा आपका किशोरावस्था। ठीक है, इन्हीं तीनों का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान में। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, ये जो आपको ये महत्वपूर्ण तथ्य थे वो आपको बता दिए गए हैं। अब अपन लोग देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, और जो भी आपकी परिभाषाएं अब महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है जन्म से लेकर के 6 वर्ष की आयु होती है। तो जन्म से लेकर के 6 वर्ष की आयु क्या होती है, शैशवावस्था कहलाती है वो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो शैशवावस्था है वो 6 वर्ष तक की आयु को कहा है। ठीक है, अगर आप लोग वैसे भी जानते होंगे तो 0 से लेकर के 5 वर्ष भी कहीं आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपकी जो होती है वो 6 वर्ष तक की आयु को अपन लोग क्या कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया के प्रारंभ होने की जो अवस्था होती है वो कौन सी अवस्था होती है। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम्स में कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था क्या है, तो वो है आपकी शैशवावस्था। ठीक है, तो थार्नडाइक के विचार हैं। तो थार्नडाइक के विचार क्या है, 3 से लेकर के 6 वर्ष तक का बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है। अगर आपको पूछ लिया जाए, ये कथन दे दिया जाए कि 3 से लेकर के 6 वर्ष तक का बच्चा जो है वो अर्ध स्वप्नों में रहता है, ये कथन है। ठीक है, तो ये कथन किसका है, तो वो अपन को जाना है थार्नडाइक के साथ। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर जो होगा वो थार्नडाइक आपको राइट आंसर देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक नवजात शिशु का कद या ऊंचाई कितनी होती है। ठीक है, तो एक नवजात शिशु का कद कितना होता है यानी कि ऊंचाई, ठीक है, तो लगभग में 51 सेंटीमीटर, या फिर आपका इंच में पूछ लिया जाए तो 20 इंच। ठीक है, इनमें से एक कोई आपको आंसर देना है। अगर आपका दोनों है तब तो आप लोगों को यही लगाना है। ठीक है, तो क्या पूछा गया है, ऊंचाई या कद। ठीक है, तो लंबाई क्या होती है उसकी, लगभग में 51 सेंटीमीटर या फिर 20 इंच होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक नवजात शिशु का भार होता है, नवजात शिशु का भार
कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। ठीक है, तो एक नवजात शिशु का जो भार होता है वो 6 से लेकर के 8 पाउंड तक उसका भार या वजन होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक नवजात शिशु का वजन कितना होता है, तो वो 6 से 8 पाउंड आपका वजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श कहा है। ये परिभाषा किसने दी हुई है या किसका कथन है ये कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है, तो वो कहा है वैलेंटाइन ने। ठीक है, तो वैलेंटाइन ने क्या कहा है, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सबसे तेज जो शारीरिक विकास होता है वो कौन सी उम्र में होता है, तो वो आपको आंसर टिक करना है शैशवावस्था में। ठीक है, तो शैशवावस्था में क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसका बच्चा, ठीक है, तो उसका जो शारीरिक विकास होता है वो सबसे अधिक होता है कौन सी उम्र में, शैशवावस्था की उम्र में। कितनी वर्ष की आयु में, 0 से लेकर के आपकी 6 वर्ष तक की आयु में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है विकास की प्रक्रिया होती है, तो विकास की प्रक्रिया कैसी होती है, वो आपकी जो विकास की प्रक्रिया होती है वो गर्भावस्था से प्रारंभ होती है और जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विकास की प्रक्रिया होती है, विकास की प्रक्रिया कैसी होती है, तो वो जो गर्भावस्था से लेकर के प्रारंभ होती है और जीवन पर्यंत तक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, ये कभी ना तो रुकती है ना थमती है, ये क्या है, कंटिन्यूस चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शैशवावस्था में वृद्धि, शैशवावस्था में वृद्धि कैसी होती है, तीव्र होती है। ये आपको बता दिया गया है कि जो शारीरिक विकास होता है वो सबसे अधिक शैशवावस्था में होता है। ठीक है, तो शैशवावस्था में वृद्धि कैसी होती है, तीव्र होती है। नेक्स्ट दिया हुआ है, जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को अपन क्या कहते हैं, बाल मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको बता ही दिया है कि बाल मनोविज्ञान में कितनी अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, तो अगर पूछ लिया जाए कि कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। किन किन का अध्ययन किया जाता है, तो पहला आपका बता दिया था हमने शैशवावस्था आपको है। ठीक है, शैशवावस्था, सेकंड जो आपका है वो बाल अवस्था आ जाएगा। ठीक है, और जो थर्ड आएगा वो आपका किशोरावस्था आएगा। इन्हीं तीनों का इसमें अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान में। ठीक है, तो जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को अपन क्या कहते हैं, बाल मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, तो साथियों ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए, इसलिए आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है। आपको इसमें अभी शैशवावस्था की वीडियो है, इसके बाद आपको बाल्यावस्था पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बाल्यावस्था, फिर इसके बाद आपको किशोरावस्था बताया जाएगा। आप लोग इसको जरूर देखिएगा और जो भी आपको कथन इम्पोर्टेंट लगे उसको आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, और अपने दिमाग में भी इसको फीड करते चलना है, क्योंकि यही जो पॉइंट हैं आपके, ये जानकारी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है और यही आपसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको हर प्रकार से प्रोवाइड कराते चल रहे हैं, आप लोग इसको जरूर देखते चलिएगा और वीडियो को पूरा का पूरा जरूर वॉच करना। ठीक है, आप अगर मिस करते हैं तो आप लोग अपना खुद का नुकसान करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग जरूर देखिएगा पूरा का पूरा। क्या पूछा जा रहा है, विकास की प्रक्रिया चलती है, तो विकास की प्रक्रिया कैसी चलती है अभी आपको बता दिया है, तो ये जीवन पर्यंत चलती है। कब से प्रारंभ होती है, कब तक चलती है, तो वो गर्भावस्था से प्रारंभ होती है और जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जन्म के समय बालक बालिका से लगभग कैसा होता है, -1/2 सेंटीमीटर लंबा होता है। क्या, जन्म के समय बालक बालिका से 1/2 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, ये मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से आपका कथन है, आपने और हमने भी नहीं देखा होगा इसका एनालिसिस करके। ठीक है, लेकिन आपको क्या मान करके चलना है, जो मनोवैज्ञानिकों ने कहा है, बाल मनोवैज्ञानिकों ने, ठीक है, आपको वही कथन मान के चलना है। यहाँ पर दिया हुआ है कि जन्म के समय बालक जो है वो बालिका से लगभग कितना, ½ सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस अवस्था में दांत बनना शुरू होते हैं, तो दांत बनना कौन सी उम्र में आपके शुरू होते हैं, तो ये जन्म से पूर्व ही आपके जो दांत बनना है वो शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि जन्म से पूरे यानी कि गर्भावस्था, तो गर्भावस्था से ही आपके दांत बनना प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कथन है आपका। नेक्स्ट देखते हैं, शैशव काल का जो नियत समय है वो क्या है, तो जैसा कि आपको बता दिया गया है कि 0 से लेकर के 6 वर्ष तक जो है आपका वो शैशवावस्था का नियत समय है। ठीक है, तो जन्म से क्या लगाना है, जन्म से 6 वर्ष तक जो है वो शैशव काल का नियत समय है आपका।
नेक्स्ट देखते हैं स्व केंद्रित अवस्था होती है। स्व केंद्रित अवस्था होती है, ये आपको जितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, शेष अवस्था से संबंधित, वो सभी आपको प्रोवाइड इसी वीडियो में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग ये ना समझें कि ये बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि जब अपन लोग शेष अवस्था पढ़ रहे हैं बाल विकास बाल मनोविज्ञान से संबंधित, तो आपको शेष अवस्था से ही संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी आपको इसमें प्रोवाइड करा दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्व केंद्रित अवस्था होती है। तो स्व केंद्रित जो आपकी अवस्था होती है वो शेष अवस्था होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था। तो शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था, तो वो किया था फ्रोवेल ने, ठीक है। फ्रोवेल ने किसका किया था, किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया हुआ था। भूख और प्यास ये क्या है, भूख और प्यास जो आपके हैं वो जन्मजात प्रेरक हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए जन्मजात प्रेरक हैं, अगर ऑप्शन में आपको भूख प्यास दिया जाए तो आपको इसी को टिक करना है, ठीक है, यही आपको आंसर राइट देना है। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए जन्मजात प्रेरक हैं, भूख है, प्यास है, नींद है, ठीक है, ये आपके क्या है, जन्मजात प्रेरक हैं। नेक्स्ट देखते हैं बालक की प्रथम जो पाठशाला है वो क्या है। तो बालक की जो प्रथम पाठशाला होती है वो उसका परिवार होता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बालक का प्रथम गुरु कौन होता है या प्रथम शिक्षक कौन होता है, तो बालक का जो प्रथम शिक्षक या गुरु होता है वो उसकी माँ होती है, ठीक है। तो ये भी आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, स्टार बना करके आप लोग जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे उनको आप लोग लिखते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना समय लगता है। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो साथियों इसमें आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, कहीं कहीं पर आपका 270 आंसर दिया जाता है, ठीक है, कहीं कहीं पर आपका 280 दिया जाता है। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना, अगर 280 और 270 भी आपको ऑप्शन में दिया हुआ है तो आपको जो टिक करना है वो आपको 280 पर टिक करना है, ठीक है। अगर आपका 280 नहीं दिया है, 270 दिया हुआ है, तो आपको 270 ही उसको राइट आंसर लगाना है, ठीक है। तो गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, तो वो आपके 280 दिन लगते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वर्तमान में बच्चों की जो निःशुल्क शिक्षा है उसके लिए क्या कहा जाता है। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जो कि सरकारें इस पर विशेष बल दे रही हैं। जैसा कि आपको पता होगा मिड डे मील योजना है, ठीक है, और जो स्कूल ड्रेस है, बैग है, ये सभी ये क्या है, ये समावेशी शिक्षा के अंतर्गत है, जिसमें कि आपकी निःशुल्क शिक्षा का भी प्रावधान है। और आपका जो मिड डे मील है, ठीक है, ये कई प्रकार की आपकी शिक्षा को एक आगे बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। तो वर्तमान में बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के लिए क्या कहा गया है, तो समावेशी शिक्षा कहा गया है, ठीक है। डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता है। तो डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता क्या है, तो डाल्टन प्रणाली के जो जन्मदाता हैं वो मिस हेलेन पार्कहर्स्ट हैं, ठीक है। तो क्या आंसर लगाना है आपको, डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता पूछा जाए क्वेश्चन में तो मिस हेलेन पार्कहर्स्ट आपको राइट आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, वंशानुक्रम में अनुवांशिक लक्षण आते हैं। तो वंशानुक्रम में जो अनुवांशिक लक्षण आते हैं वो 1/2 तो जो गुण आते हैं वो पिता पक्ष से आते हैं आपके, और जो 1/2 हैं वो आपके माता पक्ष से आते हैं, ठीक है। बाकी उसके खानदानों से भी आ सकते हैं, ठीक है, वो आपको नेक्स्ट में मिलेगा, उसमें भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो वंशानुक्रम में जो अनुवांशिक लक्षण आते हैं वो 1/2 पिता पक्ष से आते हैं और 1/2 माता पक्ष से आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है शेष अवस्था की जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है वो क्या हो जाएगी। तो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार जो होता है वो शेष अवस्था में होता है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है तो वो आपको राइट आंसर देना है शेष अवस्था में। तो ठीक है, इसका भी आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट में दिया हुआ है कैली का परिवार का अध्ययन किसने किया था, ये इंपॉर्टेंट है। कैली का परिवार का अध्ययन किसने किया था, तो वो गोडार्ड ने किया हुआ था, ठीक है। तो कैली का परिवार का अध्ययन किसने किया था, क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आपको आंसर क्या देना है, गोडार्ड ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट में दिया हुआ है कौन सी जो अवस्था है वो दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है, तो वो आपकी शेष अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति जो है वो तीव्र होती है। नेक्स्ट में दिया हुआ है फ्राइड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो जो लड़कियों में ग्रंथि पाई जाती है वो इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, और जो लड़कों में ग्रंथि पाई जाती है वो ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें दूसरा भी रहता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, जैसा कि आपने देखा होगा कि जो लड़कियां हैं उनको अत्यधिक जो प्रेम होता है माता पिता में से, तो उनको पिता से अत्यधिक प्रेम रहता है। ठीक है, तो आपने अक्सर देखा होगा जो भी लड़कियां होती हैं वो पिता से अत्यधिक प्रेम करती हैं। ठीक है, तो वो किस कारण से करती हैं, वो इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण करती हैं, इसमें ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन भी बन सकता है, वो भी आपको लगाना है। यहाँ पर दिया हुआ है कि लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो इसमें ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है, और जो लड़कों में रहता है वो माता पिता में से जो लड़के होते हैं वो अपनी माँ से अत्यधिक प्रेम करते हैं। तो ये किस कारण से, तो ये आपका ओडिपस ग्रंथि से। ठीक है, तो ओडिपस ग्रंथि के कारण जो लड़के होते हैं वो अपनी माँ से अत्यधिक प्रेम करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका बन सकता है, एक महत्वपूर्ण बिंदु भी है। नेक्स्ट में दिया हुआ है कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं तो सभी दूध के दांत जो हैं वो कौन सी उम्र में आपके निकल आते हैं, तो साथियों 1 वर्ष की उम्र में सभी दूध के दांत निकल आते हैं। ठीक है, ये मनोवैज्ञानिकों का कहना हुआ है। ठीक है, ये उन्हीं का कथन है, तो इसको आपको राइट मानना पड़ेगा। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है स्वप्रेम की भावना का विकास होता है, तो स्वप्रेम की भावना का विकास कब होता है, वो शैशवावस्था में होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शैशवावस्था में किस भावना का विकास होता है, तो आपको आंसर देना है स्वप्रेम। ठीक है, स्वप्रेम की भावना का विकास होता है, वो कौन सी अवस्था में होता है, शैशवावस्था में होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है जन्म के समय जो शिशु की धड़कन होती है वो कितनी रहती है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो साथियों जो शिशु की धड़कन होती है वो अनियमित रहती है, इसका कोई भी आपको सटीक आंसर नहीं मिल सकता है। ठीक है, 172 भी हो सकती है, 150 भी हो सकती है धड़कन जो कि प्रति मिनट होती है। ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपको इसका एक काम करिएगा, राइट आंसर बताइएगा। ठीक है, सामान्य मनुष्य की जो धड़कन गति होती है वो कितनी होती है 1 मिनट में। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो साथियों हड्डियों में जो तत्व पाए जाते हैं कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व पाए जाते हैं। किसमें, हड्डियों में। अगर आपसे पूछा जाए कि हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो हड्डियों में जो तत्व पाए जाते हैं वो पहला तो आपका कैल्शियम, फास्फोरस और सेकेंड और लास्ट है आपका वो खनिज तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, हड्डियों में। नेक्स्ट में दिया हुआ है कि कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है, तो आपको बता दें दोस्तों कि जो बच्चा जो है वो सार्थक शब्दों का प्रयोग करता है वो 3 वर्ष की आयु में सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही होगा कि कोई भी शब्द बोलने लगता है यानी कि सार्थक जो शब्द होते हैं वो बच्चा 3 वर्ष की आयु में शब्दों का प्रयोग करने लगता है। नेक्स्ट में दिया हुआ है बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की अवस्था होती है, तो बालक के विकास की जो प्रक्रिया है और प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत जो होती है वो कब होती है, तो वो आपकी होती है गर्भावस्था में, गर्भावस्था में आपकी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ती है, तो व्यक्तित्व विकास की नींव कब पड़ती है, तो जो व्यक्तित्व विकास की नींव आपकी पड़ती है वो शैशवावस्था में व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं शैशवावस्था में 4 संवेग होते हैं, ये आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर देखिएगा ध्यान से। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है शैशवावस्था में 4 संवेग होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से बन सकता है। तो शैशवावस्था में कितने संवेग होते हैं, तो कितने होते हैं आपके 4 संवेग होते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि शैशवावस्था में 4 संवेग कौन कौन से होते हैं, तो वो आपका भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा, ये आपके संवेग होते हैं। तो आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा ये क्या हैं, तो ये शैशवावस्था के 4 संवेग हैं। तो आपको किसी भी प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तब भी आप लोग इसका राइट आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, ये कथन किसका है,
तो शैशवावस्था द्वारा जीवन का जो पूरा क्रम है वो निश्चित होता है। ये कथन जो कहा है वो एडलर ने कहा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, यह कथन है, तो यह कथन किसका हो जाएगा? एडलर का हो जाएगा। नेक्स्ट में दिया हुआ है मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। अब ये कथन किसका है? अगर आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको क्या आंसर देना है? सिगमंड फ्राइड ने। आपका ये क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 वर्ष से 5 वर्षों में बन जाता है, यह कथन है। तो यह कथन किसका हो जाएगा? यह कथन हो जाएगा सिगमंड फ्राइड का। नेक्स्ट दिया हुआ है शैशवावस्था को बालक कहा जाता है। बालक का कहा जाता है, शैशवावस्था को बालक का क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है निर्माण काल। ठीक है, तो निर्माण काल किसे कहा जाता है? शैशवावस्था को कहा जाता है। ठीक है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए शैशव काल को बालक का कहा जाता है क्या? निर्माण काल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए निर्माण काल कहा जाता है तो वो शैशवावस्था को निर्माण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है दूध के दांत होते हैं, तो दूध के कितने दांत होते हैं? आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों के लिए सामान्य जानकारी के लिए भी ये आपको महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखना है। जितने भी आप लोग ये पढ़ रहे हैं पॉइंट, इन सभी को ध्यान रखिएगा साथियों। इनसे हटके एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बन सकता है, इसी से आपके सारे के सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो दूध के दांत होते हैं, तो दूध के कितने दांत होते हैं? वो आपके 20 दांत होते हैं दूध के। ठीक है, याद रखना आप लोग। यहाँ पर दिया हुआ है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है तो कितनी होती है? 270 होती है। कितनी होती है? 270 होती है नवजात शिशु में। जैसा कि आपको पता है कि सामान्य व्यक्ति में यानी कि जो हड्डियों की संख्या होती है मनुष्य में वो कितनी होती है? 206। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या है वो कितनी होती है, तो वो उसको आपको राइट आंसर देना है 270। अब आप लोग ये सोचेंगे कि सर ये ऐसा क्यों होता है कि नवजात शिशु में 270 हड्डियाँ और हमारे अंदर 206 हड्डियाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? तो साथियों आपको बता दें कि जो बच्चा छोटा रहता है उनकी कई जो हड्डियाँ होती हैं वो सिंगल सिंगल रहती हैं। इस कारण से जो हड्डियां होती हैं वो आपकी 270 होती हैं शैशवावस्था में। ठीक है, और जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं वो हड्डियां क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं आपस में एक दूसरे से। जहां भी जैसा भी होता है तो वो आपस में एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि छोटा बच्चा जब रहता है वो कभी भी कहीं से भी गिर जाए तो उसको किसी भी प्रकार की अत्यधिक क्षति नहीं पहुंचती है। क्यों? क्योंकि जो उसकी हड्डियां रहती हैं वो एक तो मुलायम रहती हैं और आपस में एक दूसरे से जुड़ी नहीं रहती हैं, इसलिए ना तो उनकी टूट फूट होती है ना ही उनको किसी प्रकार की अत्यधिक चोट आती है। ठीक है, तो इसलिए कि उनकी जो हड्डियां होती हैं वो कितनी? 270 होती हैं। और अपन लोगों में या मनुष्यों में कितनी होती हैं? तो वो 206 हड्डियां होती हैं। ये धीरे धीरे करके जुड़ जाती हैं। जैसे ही वो किशोरावस्था तक आता है उसकी हड्डियां कितनी बचती हैं? 206। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको अगर पूछा जाए कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो आपको राइट आंसर देना है 270 हड्डियां होती हैं। सामान्य मनुष्य में हड्डियां पूछा जाए तो कितना? 206 हड्डियां। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल कितना होता है? तो 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक का जो समय रहता है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है। नेक्स्ट देखते हैं मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कौन सी आयु में स्कूल भेजना चाहिए? तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो बाल मनोवैज्ञानिकों के अनुसार या मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो बच्चों की स्कूल की आयु निर्धारित की गई है स्कूल ऑफ एज वो है आपकी 5 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है सामान्य बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण शुरू करते हैं? ठीक है, तो सामान्य बालक जो है वो किस आयु में अपना ध्वनि जो उच्चारण है वो सही से सामान्य कर सकते हैं? तो वो आपका आ जाएगा 9 से 15 माह के मध्य। ठीक है, तो सामान्य बालक कौन सी आयु में ध्वनि उच्चारण शुरू करते हैं? तो वो 9 से लेकर के 15 माह के मध्य में उनकी जो सामान्य बालक है उनका ध्वनि उच्चारण
शुरू करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है। अभी आपसे पूछा गया था कि शिशु का भार कितना होता है, तो वो 6 से 8 पाउंड था आपका राइट आंसर। ठीक है, 8 पाउंड। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो शिशु का जो मस्तिष्क का भार होता है वो 500 ग्राम होता है, यानी कि जिसको कि अपन कहते हैं 1/2 kg। ठीक है, यानी कि आधा किलो। ठीक है, आप लोग समझते होंगे इसका राइट आंसर। तो क्या होगा, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दिया हुआ है जन्म के समय बच्चे का संवेगात्मक विकास कैसा होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जन्म के समय बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है, तो जन्म के समय जो बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है वो कैसा होता है, उत्तेजनापूर्ण आपका होता है। कैसा होता है, उत्तेजनापूर्ण। ठीक है, कैसा होता है, उत्तेजनापूर्ण। जन्म के समय बच्चे का संवेगात्मक विकास कैसा होता है, उत्तेजनापूर्ण होता है। तो साथियों, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए हैं, वन लाइनर क्वेश्चन थे, महत्वपूर्ण तथ्य थे, महत्वपूर्ण फैक्ट थे। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथियों, नेक्स्ट वीडियो में जो आपका होगा उसमें आपको बाल अवस्था से संबंधित जानकारी आपको लेकर के आएंगे, और वहाँ पर जितने भी आपके महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं, ठीक है, जितने भी आपके महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो सभी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ये आपको शेष अवस्था से संबंधित जो वीडियो था वो आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। इसके बाद आपको बाल अवस्था से संबंधित लेकर के आएंगे। अगर आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तब, ठीक है, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी आप लोग जरूर प्रेस कर लें। उससे क्या होगा, जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले मिल पाएगा। ठीक है, तो दोस्तों लाइक जरूर कर दें वीडियो को। तो स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने घर पर सुरक्षित रहें। तो इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।